हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी समर्थ बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, क्यों? कोंडू नाना, गणेश आज मुझसे रूठा है। क्या हुआ? अचानक तुम लंगड़ाने क्यों लगे? पता नहीं जैन डार्लिंग, अचानक मेरे पैर में दर्द होने लगा है। तो क्या तुम चल नहीं सकते? I don't think so, but मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। Please take me to the doctor. बाबा, हाँ बेटा। आपने एक बात देखी? क्या? जैसे स्वामी समर्थ लंगड़ी खेल रहे थे, वैसे ही वो गोरा सांप भी लंगड़ी खेल रहा था। महालसापति जी, जो बात गणेश जैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी, वो बात बॉबगार्ड और उनकी मेम साहब की समझ में नहीं आई थी। दोनों डॉक्टर से दवा दारू कर रहे थे। डॉक्टर से पैर के जख्म का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने शिरडी के वैद्यों से दवा मंगवाई। साईं बाबा की तरह अक्कलकोट स्वामी भी यही कहते थे, अहंकार का त्याग करो, विनम्र हो जाओ और गुरूर छोड़ दो। श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट आने के बाद की घटना है ये। अब हर तरफ, हर दिशा में यही चर्चा हुआ करती थी, अक्कलकोट में अवतारी पुरुष आए हैं। इसीलिए दसों दिशाओं से लोग श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए आते थे। कोंडू नाना भी अपने छोटे बेटे के साथ दर्शन करने आए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, प्यास लगी है। हाँ गणेश, चापाकल यहाँ है, यहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा। आओ बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडपंप से पानी पीने की? इसे मैंने बनवाया है, तुम्हारे बाप ने नहीं। ब्लडी! मत मारिए मेरे बाबा को। नहीं बॉबगार्ड, तुम ये क्या कर रहे हो? जैन डार्लिंग, इसने हमारे हैंडपंप से पानी पिया है। हाउ डेयर ही! सारा पानी गंदा कर दिया। जल्दी बाहर निकले तो बहुत मारूंगा। यू ब्लडी इडियट! मत मारिए मेरे बाबा को। आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कलकोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आओ गणेश, स्वामी समर्थ बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, क्यों? कोंडू नाना, गणेश आज मुझसे रूठा है।
लंगड़ी खेलते हैं। स्वामी जी, आप भी लंगड़ी खेलते हैं? हाँ गणेशा। क्या हुआ? अचानक तुम लंगड़ाने क्यों लगे? पता नहीं जेन डार्लिंग, अचानक मेरे पैर में दर्द होने लगा है। तो क्या तुम चल नहीं सकते? I don't think so, but मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। Please take me to the doctor. बाबा, हाँ बेटा। आपने एक बात देखी? क्या? जैसे स्वामी समर्थ लंगड़ी खेल रहे थे, वैसे ही वो गोरा सांप भी लंगड़ी खेल रहा था। महालसापति जी, जो बात गणेश जैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी, वो बात बॉब गार्ड और उनकी मेम साहब की समझ में नहीं आई थी। दोनों डॉक्टर से दवा दारू कर रहे थे। डॉक्टर से पैर के जख्म का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने शिरडी के वैद्यों से दवा मंगवाई, लेकिन पैर का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि जख्म और ज्यादा दर्द करने लगा था। बॉब गार्ड का पैर सड़ने लगा तो डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। तब मीम साहब की आंखें खुल गईं। You idiot! I'll kill you! आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कल कोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। डियर बॉब, तुमने उस बच्चे के फादर को कौन सी लात मारी थी? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बात मानोगे? तुम्हें श्री स्वामी समर्थ की शरण में जाना चाहिए। तुमने उनके भक्त को लात मारा है, इसीलिए तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। तुम इन बातों में विश्वास करती हो? हालात ही ऐसे हैं डियर बॉब। हमने कितने इलाज करवाए, कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, फिर भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ। यहाँ के लोग श्री स्वामी समर्थ को गॉड मानते हैं, तो हम क्यों न स्वामी समर्थ के शरण में जाएं? स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! अब क्यों आए हो मेरे पास? किस बात का अहंकार है तुम्हें? पानी पीने वाले को लात मारते हो? दुनिया में तुम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं, कोंडू नाना नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हुई है, पर आप तो दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप इन्हें माफ कर दीजिए, अपनी इस बेटी पर कृपा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, मेरे पति को बचाइए, बचा लीजिए मेरे पति को। कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। स्वामी महाराज, कर दो ना इसे माफ, बेचारी कितना रो रही है। लेकिन इसी ने तो तुम्हारे पिताजी को लात मारी थी। उसकी सजा तो इसे मिल गई है स्वामी महाराज। बच्चे में भगवान होता है। जब भगवान किसी को माफ कर दे, तो मैं कौन होता हूं उसे माफ करने वाला? मतलब आपने बॉब गार्ड को माफ किया स्वामी महाराज? श्री स्वामी समर्थ की यही तो महिमा है। जिस पैर को डॉक्टरों ने काटने के लिए कहा था, वो पैर
उनकी कृपा से ठीक हो गया। अंग्रेज अफसर बॉबगार्ड अपनी पत्नी के साथ हर रोज श्री समर्थ के दर्शन करने के लिए आने लगे। कर्नल वॉलकोट नाम का गोरा अक्कलकोट आया था, तो उसने श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में बोला था, I have seen God in अक्कलकोट। मैंने अक्कलकोट में भगवान को देखा है। अगर वही वॉलकोट यहाँ शिरडी में आ जाता और साईं बाबा के दर्शन करता तो वो कहता कि मैंने शिरडी में भगवान के दर्शन किए। सबका मालिक एक। जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तब मौत भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। यही साईं बाबा ने कहा और यही अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ भी कहते थे। साईं बाबा कहते हैं, तुम मेरी तरफ देखोगे तो जान जाओगे मैं भी तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ कहते थे, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साईं बाबा की तरह ही श्री स्वामी समर्थ का अपने भक्तों की तरफ ध्यान रहता था। एक समय की बात है, श्री स्वामी समर्थ का एक भक्त लक्ष्मण कोली दूर देश जा रहा था व्यापार करने के लिए। तूफान आ रहा है साथियों, अपनी नाव घुमाओ और जल्दी से किनारे की ओर ले चलो। पर इतने तूफान में नाव को कैसे घुमाएंगे? देख नहीं रहे हो, हम तूफान में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब हम नहीं बच सकते लक्ष्मण भाऊ। अक्कलकोट स्वामी जी, हमें बचाइए स्वामी जी, हमें बचाइए स्वामी जी, हमें बचाइए अक्कलकोट स्वामी जी, हमें बचाइए। अक्कलकोट स्वामी जी, बचाइए महाराज, महाराज। स्वामी समर्थ दीन दयाला प्रभु जगन्नाथ, स्वामी समर्थ दीन दयाला प्रभु जगन्नाथ। तो किसी नदी का पानी लगता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण कोली अक्कलकोट आया और उसने श्री स्वामी समर्थ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब सबको पता चला कि श्री स्वामी समर्थ ने उसकी डूबती हुई नाव की, उसकी और उसके साथियों की रक्षा की। महालसापति जी, गुरुजी, अक्कलकोट स्वामी, साईं बाबा, ये ऐसे दिव्य अवतार हैं, उनकी पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। जल पावक पवन नभ पांचों पर अधिकार, नाथ पंच भूताधिपति साईमय संसार, साईमय संसार।
साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साईं की सुगंध से, जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। आप सच कह रही हैं राधा बाई, ऐसे अवतार समाज का मार्गदर्शन करने और लोगों का कल्याण करने के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यहानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए मालिक अवतार लेता है। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार शब्द अब और त्रि से बना है। त्रि का मतलब है धारण करना। अपने भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए मालिक जो निर्गुण है, निराकार है, वो सगुण साकार होता है, अर्थात अवतार लेता है। मालिक जब शरीरी बनता है तो भक्त उसे संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं। यही संत, यही सद्गुरु विश्व कल्याण का काम करते हैं। इस दुनिया में संत मालिक के प्रतिनिधि बनकर आते हैं, लेकिन शरीर का माध्यम होने की वजह से उनके कार्यकाल की भी इंसान की तरह मर्यादा होती है। और जब कार्यकाल समाप्त होता है, तब यही संत, यही सद्गुरु अपने शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा में, मालिक में विलीन हो जाता है। सबका मालिक